नमस्कार दोस्तों, आप बात कर रहे हैं मनी और सिक्स ममता सिंह के साथ। दोस्तों, आप लोग सभी ट्रेड करते हैं, मैं भी करती हूँ। आज तभी हम लोग आज यहाँ मौजूद है। बट मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि आपके सामने देखिए स्किन दिख रही है, ठीक है। आपको इसमें क्या दिख रहा है? कंटिन्यू कैंडल तो नहीं बन रही है, बीच बीच में डॉट दिख रही है, ठीक है। बीच बीच में ये डॉट दिख रही है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम एवरी डे एक स्टॉक लेके आएंगे, आपके लिए सिलेक्शन का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। आज मैं 3-4 तरह के स्टॉक लेके आई हूँ ताकि आपको तरीके से समझा पाऊं कि स्टॉक किस तरह से होते हैं और उसमें से वैल्यू बाय कौन सा, मोमेंटम बाय कौन सा और कौन सा हमें नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं लेना चाहिए। कुछ स्टॉक में ऐसे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति का नेचर होता है, जब तक हम उसको जानेंगे समझेंगे तभी उसके बारे में कोई डिसीजन ले पाते हैं। ऐसे ही स्टॉक का भी रहता है। कुछ स्टॉक को अगर कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो, आप उसका नेचर जानते हो कि किस किस प्राइस पे आके वो किस तरह रिएक्ट करता है, तो उसमें एंट्री लेनी चाहिए। जैसे दोस्तों, आपको ये स्टॉक दिख रहा है, बताइए इस स्टॉक में क्या लगता है आपको? कम ऑन टेल मी, क्या दिखता है? मैं अगर सजेशन दूंगा आप लोगों को, ऐसा स्टॉक कभी भी हो, चाहे उसका प्राइस कम हो ज्यादा हो, किसने टिप दी हो, कोई फ्रेंड बता रहा हो, रिलेटिव बता रहा हो, आपके ऑफिस में कोई बता रहा हो, पे स्टॉक ले ले, कभी भी ऐसा स्टॉक परचेज ना करें जिसमें बार बार सर्किट लगते हो। हालांकि इसमें देखो इंटरेस्टिंग चार्ट क्या है, सिर्फ जो ये पैटर्न है कि आवरली चार्ट पे शो कर रहा है, ठीक है। हम डे का चार्ट देखते हैं क्या हुआ। आवरली और वीकली, केवल आवरली चार्ट पे क्या ये वाला पैटर्न शो कर रहा है, मंथली और वीकली चार्ट पे नॉर्मल कैंडल पैटर्न शो कर रहे हैं। क्योंकि मैं ऐसे स्टॉक में ऑलरेडी भुगत चुकी हूँ लास्ट ईयर, मुझे बहुत अच्छे से नुकसान हुआ। तो मैं यही सजेशन दूंगी कि कभी भी ऐसे स्टॉक में कितना भी अगर प्रॉफिट में भी आप आ गए ना, तो उसमें से निकलना भारी हो जाएगा आप लोगों को। क्योंकि प्रॉफिट में आने के बाद कितनी बार इस स्टॉक को मैंने इस लेवल पे लिया, ये वाला नहीं था, दूसरा था। इस लेवल इस प्राइस से लिया, आपको देखो एरो दिख रहा होगा, इस प्राइस से लिया, मैं यहाँ तक पहुंच गई थी, अच्छे खासे प्रॉफिट में थी। उसके बावजूद मेरा स्टॉक यहाँ पर मुझे सेल करना पड़ा। कंटिन्यू सेल के ऑर्डर के बावजूद भी वो सेल नहीं हो रहा था। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का पैसा फंस जाए, क्योंकि पैसा हम सब जानते हैं। क्रिकेट हम दोस्तों कब तक रेगुलर खेल सकते हैं? बताइए, कम ऑन टेल मी, कब तक खेल सकते हैं? आप ऑलरेडी सभी खेलते होंगे। क्रिकेट खेलने के लिए मेन पॉइंट क्या होता है, क्या जरूरी है? जो हम ताकि विकेट पर टिके रहे हम, क्या केवल हमारी विकेट ज्यादा मायने रखती है। पिच पे हम तभी टिकेंगे जब हमारी विकेट हमारे पास होगी। और दोस्तों, शेयर मार्केट में हमारी जो विकेट है वो हमारा पैसा है। हमें अपने पैसे को हमेशा सिक्योर करके चलना है और अच्छे स्टॉक पे लगाना है, जहाँ एक जगह कम से कम सर्किट तो ना लगे। हम जब चाहें अपने पैसे, अपने स्टॉक को, जो भी हम अगर प्रॉफिट में है या लॉस में है, अपने अकॉर्डिंग उसको सेल कर पाए, ताकि हमारा पैसा वहां ब्लॉक ना हो। तो मैं ये सजेशन करूंगी, ताकि आप ये इस तरह का कोई भी स्टॉक हो, कभी भी उसको परचेज ना करें, शॉर्ट भी ना करें कि समझो कि शॉर्ट कर दो, क्योंकि शॉर्ट करने में पैसा फंस जाएगा। ऐसे स्टॉक में ना तो हमें कॉल लेनी चाहिए ना पुट लेनी चाहिए। इनफैक्ट इसमें इक्विटी में भी नहीं लेना चाहिए। ऐसे स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में कभी नहीं रखना चाहिए। हमेशा वॉच लिस्ट में वो स्टॉक रखो जिसमें वोटिलिटी ज्यादा हो, ताकि आप उसमें एंट्री लो और जब चाहे निकल पाओ उसमें से। प्लीज दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट करके आपसे ये सजेशन है कि कभी ऐसे स्टॉक में अपना पैसा ना लगाएं। आपका पैसा आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, केवल आपका नहीं है, वो ध्यान रखिएगा। अब मैं आपके लिए एक स्टॉक और लेकर आई हूँ, देखिए इसका हम निकालते हैं मंथ का चार्ट। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अक्सर जब मार्केट गिरती है और जब गिरने के बाद मार्केट 1 ईयर 6 मंथ, जब भी मार्केट एक रेंज बाउंड में से निकलने पर ऊपर की तरफ दौड़ने की कोशिश करती है, तो अक्सर मार्केट में देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा मिल रहा है ले ले, सस्ता मिल रहा है ले ले, अच्छा है, ये उसने बताया, ये उसने बताया। लेकिन क्यों सस्ता है, क्यों अच्छा है? ठीक है, अगर हमें ऐसा कुछ भी लेना है, एक मिनट, तो केवल हमें वो स्टॉक परचेज करने चाहिए जो स्टॉक बहुत ही अच्छा स्टॉक। अच्छा मीन्स जो जिसका मंथली आरएसआई अधिकतर, कभी भी मार्केट में बड़ा बड़ा फॉल आया है वो उसने 40 को ब्रेक नहीं किया, एक रेंज में ऊपर ही ऊपर रहा,
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गए, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा क्रैश नहीं आया, और जिसकी कंपनी का नाम अच्छे नंबर 1 पे हो मोस्टली। ये ध्यान रखिए, ये कंपनी बहुत बेहतरीन है। सिर्फ लास्ट टाइम ही 40 से ब्रेक किया था इसने 2008 में जब क्रैश आया था तब। उसके बाद कोविड में भी आया, लेकिन देखो इसने कभी 40 को ब्रेक नहीं किया। अच्छा स्टॉक वो होता है जो 60 के ऊपर है और जब लंबी करेक्शन के बाद वो 40 पे परफेक्ट रेंज शिप करता है। इसने अब तक रेंज शिप नहीं की है, लेकिन तैयारी में लग रहा है। इसे बोलते हैं वैल्यू बाय स्टॉक, यानी कि चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चलेगा भी तो सही, स्पीड से नहीं चलेगा। तो इसकी स्पीड रहेगी बहुत ही स्लो रहेगी। 2 दिन गिरेगा, 1 दिन चलेगा, 4 दिन गिरेगा, 5 दिन गिरेगा। हाँ, अगर ये लॉन्ग टाइम में कोई लेना चाहता है वो भी उसके लिए ठीक है, लेकिन मोमेंटम नहीं है इस स्टॉक के अंदर, बहुत स्लोली स्लोली चलेगा। हाँ, कि कभी कभी हो सकता है कि स्पीड पकड़ ले, मैं ये नहीं कह रही कि ये हमेशा स्लो ही चलेगा, बट ज्यादा जो पॉसिबिलिटी होती है उसकी यही रहती है, क्योंकि वो नीचे 40 के उसका मंथली चार्ज जो है 40 के आसपास है। ठीक है, हो सकता है अभी 1 महीने और फिर नीचे आए, यहाँ बनाए। ठीक है, 20 एवरेज जो ये है, ये थोड़ा सा, एक मिनट ब्रश ले लेती हूँ, थोड़ा सा इसके आसपास आ जाए। ठीक है, या फिर पॉसिबिलिटी हो ये ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर डबल टॉप बनाए, फिर ऐसे जाए। ठीक है दोस्तों, ये होता है वैल्यू बाय स्टॉक। जो बोलते हैं कि हमने 6 महीने पहले लिया था, 1 साल पहले लिया था, अच्छा रिटर्न मिला। हाँ, ऐसे स्टॉक में रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है, ये ठीक है, नो डाउट। लेकिन अगर हम कोई भी स्टॉक में, ये नहीं करिए आप, मैं मेरा जो स्टॉक का सिलेक्शन मैं आपको कर रही हूँ आपके सामने, इसमें दोस्तों मैं केवल और केवल एजुकेशन पर्पज से कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए। मैं कोई भी रिकमेंड के लिए नहीं कर रही हूँ कि आप इसको बाय कीजिए, शॉर्ट कीजिए, खोल लीजिए, पुट लीजिए, कुछ भी नहीं। केवल और केवल एजुकेशन पर्पज, ताकि आपका पैसा एग्जैक्ट कहीं भी ब्लॉक ना हो, अच्छे स्टॉक में लगे जो प्रॉफिटेबल हो और आपको फायदा है, ग्रो करो आप, सिर्फ इस वजह से। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू बाय स्टॉक है, चलेगा लेकिन धीरे धीरे। पॉसिबिलिटी है, हो सकता है 40 पे ऊपर जाए थोड़ा सा, या नीचे आकर फिर बेस बनाए, हो सकता है फिर ये सीधा 60 पे चला जाए, क्योंकि मार्केट को आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, केवल हमें मार्केट को फॉलो करना। और दोस्तों एक बात और मैं बताती हूँ आपको, पता है आपको, दो अधिकतर जो लोगों के उनका पैसा ब्लॉक क्यों होता है मार्केट के अंदर, वो मार्केट के अपोजिट चलते हैं। जैसा कि ये स्टॉक गया, ठीक है, ये गिर गया, लेकिन कभी कभी होता है कि कोई स्टॉक ज्यादा गिर गया तो कहते हैं अरे गिर गया, इसको फटाफट ले लेते हैं, जल्दी से भागेगा। अपोजिट चले ना मार्केट के, तो मार्केट कह रही भैया मैं नीचे जा रही हूँ, तो मेरा ब्रेक ना करो मुझे बीच में। ठीक है, मार्केट की जो जिस दिशा में मार्केट जा रही है, केवल हमको मार्केट को फॉलो करना है, मार्केट के पीछे पीछे चलना है, आगे आगे नहीं चलना, मार्केट के पीछे पीछे। और चीज का हमें सिग्नल कहाँ से मिलता है दोस्तों, उसका मिलता है वॉल्यू से। क्योंकि कहते हैं कि बेटा झूठ बोल सकता है, डाटा झूठ नहीं बोलता। कि बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डाटा झूठ नहीं बोलता, ये थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए, बिल्कुल इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। कुछ चीज देखना, हालांकि देखो लास्ट टाइम की जिसमें वॉल्यूम लगी है, ग्रीन लगी है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उसकी जिस लेवल पे ये 40 के आसपास है, क्योंकि ऐसे एक स्टॉक में ऐसे और दिखाती हूँ आपको, बंधन बैंक। देखिए, अब आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा स्टॉक हमको लेना चाहिए, कौन सा नहीं। ये है बंधन बैंक, ये भी 40 पे परफेक्ट है। जिसने क्या किया कि ये कह रहा कि मैं वोटिलिटी में नीचे जा रहा हूँ भैया, देखो ये कह रहा है मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर बार बार क्या कहता है कि मुझे कोशिश करता है ये ऊपर जाने की, बार बार, है ना, बार बार कोशिश करता है, यहाँ से बार बार कोशिश करता है, उसके बावजूद भी तुरंत वहां उसको स्टॉक को रिजेक्शन मिलता है और नीचे आ जाता है। ठीक है, और ये भी वॉल्यूम आई है, क्योंकि ये भी स्लोली स्लोली जाएगा। कोशिश तो देखो इसने इस बार भी जो ये वाली कैंडल है, ये यहाँ तक ग्रीन हो गई थी, क्योंकि हम लोग इसको रेगुलर वॉच कर रहे थे, तो इसलिए मुझे इसका पता, रेगुलर ग्रीन हो गई थी। उसके बाद इनमें से फिर से यहाँ से करेक्शन, फिर से इसको यहाँ से रिजेक्शन मिला और ये नीचे आई। ठीक है, और फिर से 40 पे परफेक्ट रेंज करने की कोशिश कर रही है। ऐसे स्टॉक चलते हैं लेकिन बहुत ही स्लोली स्लोली, उनकी जो स्पीड होती है बहुत ही स्लो होती है, जल्दी नहीं दौड़ती। हालांकि कभी कभी अच्छा मूव मिल जाता है,
लेकिन अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक मिनट, क्योंकि पैसा है आपका, ठीक है। अब देखना, ये इस बार ऊपर गया यहाँ से और फिर नीचे गया, फिर भी उसने क्या ग्रीन सन स्टार बना था। ऐसे स्टॉक जो होते हैं बहुत स्लोली स्लोली चलती है, थोड़ा सा इस बात का आप ध्यान रखिए। देखो ये इसने क्या किया, डे पे देखो परफेक्ट 40 पे आके बैठा है। लेकिन जैसे जो मार्केट के अनुसार जो स्टॉक चल रहे हैं स्पीड से, जिनका आरएसआई ऑलरेडी 60 के ऊपर मंथली, वीकली और डेली, तो उनमें मोमेंटम इतना ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा वोटिलिटी भी होती है। देखो यहाँ पर इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया था, इसलिए गैप अप खुला था, धड़ाम से वो नीचे आया। हालांकि यहाँ तक मैंने बताया ग्रीन कैंडल थी लास्ट मंथ की, वो यहाँ तक थी। देखना प्राइस आप चेक कर सकते हैं बाद में। उसके बाद जैसे इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया, धड़ाम से गैप अप खुला 40 के नीचे, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको मार्केट ट्रेंडिंग है तो ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेंडिंग स्टॉक में पैसा लगाइए। ऐसे स्टॉक में पैसा लगाना है तो स्टॉप लॉस के साथ, और वो भी केवल ये ध्यान रखते हुए कि इतनी तेजी से नहीं चलेगा ये। और दोस्तों हमेशा मार्केट में वो उनका पैसा फंसता है जिन्हें पता होता है कि वो कभी भी क्या करते हैं। कुछ लोग आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं स्टॉक में एंट्री तो ले ली, उन्हें एंट्री पता है कि कहाँ लेनी है, लेकिन निकलना कहाँ है भाई, ये कैसे कौन डिसाइड करेगा, ये तो आप लोग को खुद डिसाइड करना है निकलना कहाँ है। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ से एंट्री ली, ठीक है, सपोज करते हैं, ठीक है, और हमने कहीं भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया, जो कि गलत है, और यहाँ ऊपर तक गया, ठीक है, और किसी कारण धड़ाम से नीचे आ गया, तो आपका पैसा तो ब्लॉक हो गया। अगर आपका स्टॉप लॉस लगा रहेगा तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री है। अब मान लो जॉब करते हैं, कहीं भी बिजनेस करते हैं, कहीं भी रेगुलर जा रहे हैं, आप मार्केट को वॉच नहीं कर सकते, क्योंकि फुल टाइम करेंगे तो ये तो जॉब हो गई ना। शेयर मार्केट का मतलब कि फ्रीडम वो चाहिए आपको, उसके लिए आपको स्टॉप लॉस मार्केट में जो एंट्री करते हो तो ये डिसाइड होना चाहिए। जो भी आपका स्टॉप लॉस हो आपके माइंड में नहीं, उस सिस्टम में होना चाहिए। क्लियरली मैं आपको बता रही, माइंड में नहीं, स्टॉप लॉस सिस्टम में होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं मेरे माइंड में यार मैं निकाल दूंगा, जब मौका आएगा निकाल दूंगा, लेकिन उस टाइम निकाल ही नहीं पाते, निकाल ही नहीं पाते उस टाइम। अभी लास्ट वीक की एक स्टॉक था नेशनल एल्यूमिनियम, हाँ शायद उसका यही नाम था, आई एम नॉट श्योर, मैंने शायद न्यूज में देखा था। तो वो मतलब 5 मिनट के अंदर उसने झटाक से 500 रुपए नीचे आया। अगर जिन लोगों का बीच में स्टॉप लॉस नहीं था, अब देखिए जिन लोगों का नहीं था, हालांकि नेक्स्ट डे वो ऊपर गया, और नहीं जाता तो, और नीचे गया पर खुलता तो। इसलिए प्लीज अपना पैसा जब भी किसी स्टॉक में आप कोई भी स्टॉक परचेज करें तो विद स्टॉप लॉस ये ध्यान रखिए कि आपको निकलना कहाँ है, बाकी काम तो मार्केट का है, आपको प्लीज ये ध्यान रखना होगा। अब एक मैं स्टॉक लाई हूँ आपके लिए, देखिए ये होता है मोमेंटम स्टॉक, जिनकी पॉसिबिलिटी रहती है दौड़ने वाली, समझ रहे हैं आप, चलने वाली, ठीक है। अब देखते हैं इस स्टॉक का मंथली चार्ट क्या कहता है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस पहले किया है, आप देख सकते हैं कप पैटर्न का स्टॉक है ये, फाइनेंशियल सेक्टर का है। कप पैटर्न का जो स्टॉक होता है जितनी उसकी नीचे की गहराई होती है, ठीक है। वीडियो भी थोड़ी लंबी होगी, मुझे शॉर्ट करनी थी। अब देखना आप लोगों के लिए मैं शॉर्ट करना चाहती थी वीडियो, फिर भी इतनी लंबी हो गई, 30 मिनट से हो गई। देखो दोस्तों, जितनी इसकी बीच की गहराई रहेगी जो कप पैटर्न के स्टॉक होते हैं, तो उतनी ही उसकी ऊपर की भी रहती है हमेशा ही, अधिकतर। लेकिन जो ऊपर का जो टाइम रहता है, कभी कभी नॉन स्टॉप ये 3-4 महीने 2 महीने कंप्लीट कर देता है। कभी कभी क्या होता है, अगर मार्केट सपोर्ट ना करे तो थोड़ा सा ये स्टॉक कंसोलिडेशन में आने के बाद इस जगह पे टाइम स्पेंड करना कर देता है, सॉरी टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देता है, या कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे करके फिर इसके आसपास सपोर्ट लेकर फिर उठता है। लेकिन जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है स्टॉक, वो रियली नॉन स्टॉप देता है। अब देखना इसका सब कुछ मंथली आ रहा है, बेहतरीन पोजीशन पे है, और वीकली भी देखिए कितना कमाल का है। अब इसका देखते हैं डे का। दोस्तों पता है आपको इस पैटर्न को क्या कहते हैं, इस पैटर्न को बोलते हैं पीआरडी, यानी कि जब ये लंबी कैंडल बनी और मार्केट ने, ये देखो इसकी वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, ये मार्केट ने अपने यहाँ पे आके 50% से थोड़ा सा कम है,
ठीक है, 50% से थोड़ा सा कम है। मार्केट ने इस लेवल पे आकर सपोर्ट ली, अगर मंडे को ही चला तो पॉसिबिलिटी है, 100% कुछ भी नहीं होता मार्केट में, वो मार्केट डिसाइड करती है। तो हम लोगों का स्टॉप लॉस एंट्री का तो हमारा यहाँ रहेगा, इस कैंडल के ऊपर 295 के ऊपर हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा। लेकिन जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों, ये रहेगा हमेशा, ध्यान रखिएगा। 290 लगाइए हमेशा, इसका जो हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा, ये वाला प्राइस रहेगा। क्योंकि इसके अगर हमें एंट्री लेनी है तो ये नहीं, क्योंकि हालांकि आप अपना रिस्क पे लेंगे, क्योंकि मैं सजेशन नहीं करती, मैं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस कर रही हूँ ताकि आप लोग समझ पाए कि कैसे स्टॉक को आपको डिसाइड करना है कि किस में एंट्री लेनी है, परफेक्ट एंट्री कहाँ बनती है कहाँ नहीं बनती। ठीक है, और गया तो पॉसिबिलिटी हुई तो, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, मार्केट को पता है कि मार्केट को क्या करना है, जो बंदा नहीं जानता। ठीक है दोस्तों, केवल मेरी वीडियो ये एजुकेशन पर्पज के लिए है दोस्तों, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइबर मुझे बहुत हेल्प करता है आगे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। प्लीज दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों, बाय।